दोस्तों, मैं जयराज भांतु भाट आज आया हूँ पूना और हमारे भांतु समाज की आन बान शान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदरणीय दशरथ जी कचरावत साहब के घर पे आज मैं पहुंचा हूं और इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। ये पहले भांतु समाज के देश में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। अमिताभ जी होंगे, गोविंदा जी होंगे, मिथुन जी होंगे, बहुत सारी फिल्मों में धर्मेंद्र जी, संजीव कुमार जी, इनके साथ इन्होंने बड़े बड़े रोल निभाए हैं। फिल्म बनने जा रही है अब जिसका नाम है द ग्रेट हिडन भांतु, जो समाज की व्यथा को, समाज की सोच को देश दुनिया वर्ल्ड के सामने रखने की इनकी कोशिश है। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय कचरावत साहब इस फिल्म के बारे में कुछ जानकारी लोगों तक साझा करें, बताएं लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दशरथ कचरावत, मेरा परिचय तो जयराज जी दे चुके हैं और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं भातु समाज पर जो भातु समाज की फिल्म बना रहा हूँ, द ग्रेट हिडन भातु, इसकी 70% तो शूटिंग मेरी हो चुकी है, अब 30% शूटिंग बाकी है। तो मैं और जयराज जी अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैं अभी 25 तारीख के बाद या 5 तारीख के बाद मैं राजस्थान जा रहा हूँ लोकेशन देखने, और उसके बाद शायद मैं लखनऊ भी जाऊँ लोकेशन के लिए, और बाकी बची शूटिंग हम यही पूना में लोनावाला खंडाला के आसपास यहीं करेंगे। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इंडस्ट्री में लोगों ने तारीफ की है मेरी फिल्म की, और मैं छोटे छोटे क्लिपिंग जो बुद्धिजीवित लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के और जो बाहर होते हैं, मैं उनसे अब संपर्क कर रहा हूँ। तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये समाज के ऊपर फिल्म है और उस समाज के ऊपर है जो सदियों से देश के लिए लड़ते मरते आए, पर उनको कभी इतिहास के पन्ने पर नहीं आने दिया। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट कल ही वो गदर फिल्म देखी, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो दिखाया उन्होंने, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई। गदर 2 भी कमाल की फिल्म बनाई है। तो वैसी ही फिल्म हमारी है द ग्रेट हिडन भातु, जो समाज पर बनाई, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी देश के लिए, और मुगलों के साथ भी उनको अपना घर बार छोड़ना मंजूर था, पर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उससे पहले भी अलेक्जेंडर के साथ लड़े थे वो पोरस के साथ मिलकर, और वहीं से उनको क्षत्रिय भी माने गए ये लोग, और प्राचीन काल से लड़ते मरते आए अपने देश के लिए, क्योंकि ये प्रथम भातु ही भारत देश का एक प्रथम जातियों में एक जात है भातु समाज की। तो मैं ऐसी में फिल्म बना रहा हूँ और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, और बहुत सारे भातु समाज के लोग मुझे इस फिल्म बनाने में बहुत कुछ साथ दे रहे हैं। और अभी मैंने पूना में अभी शूटिंग की है, वहाँ पर निस्वार्थ लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक विशाल परदेशी करके एक लड़का है भातु समाज का ही, तो उन्होंने अपना स्कूल मुझे दे दिया, अपनी होटल दे दी रहने के लिए, खाने का बंदोबस्त कर दिया और शूटिंग का सारा इंतजाम कर दिया। यहाँ मैंने बहुत अच्छी खूबसूरत अभी शेड्यूल ख़त्म किया यहाँ पर। तभी दूसरा शेड्यूल है जो मुझे अभी राजस्थान जा रहे हैं हम, और वहाँ जाकर जयराज जी मेरे साथ हैं और जयराज जी मुझे साथ दे रहे हैं, और इस तरह से राजस्थान, लखनऊ और पूना हमारी पिक्चर इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यह मैं ऐसी ईश्वर से दुआ करता हूँ और हमारे दीन माना से भी दुआ करता हूँ कि ये पिक्चर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और जल्दी से जल्दी आप लोग इसका देखने का मजा लें, क्योंकि ये फिल्म मैंने दिल से बनाई है और आज से नहीं 20 साल से इस फिल्म पे काम कर रहा था मैं, और सोचा तो मैंने 40 साल पहले था, 40 या 50 साल पहले, जब मैं इंडस्ट्री में भी नहीं गया था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा तो हमारे समाज पे फिल्म बनाऊंगा।
लेकिन धीरे धीरे होता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उस चक्कर में करते करते मैंने एक मुकाम आया मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैं गंभीर तरीके से बीमार हो गया और 3 महीने हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा हूँ, पूना के जहांगीर हॉस्पिटल। तो वहाँ मुझे डॉक्टरों ने कह दिया 3 महीने के बाद कि ये आपका लास्ट जो हम डोज दे रहे 1 वीक का, ये आपका ट्रीटमेंट लास्ट है, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ आपका तो ठीक है, वरना आपका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपकी तैयारी हो तो हम सोचते हैं इस पर, लेकिन 90% ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, अगर मेरा इलाज नहीं होता तो ऑपरेशन कीजिए, और मुझे मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम फिलोसफर हैं, हम समझते हैं ज़िंदगी को कि ज़िंदगी कैसी होती है, क्या होती है, और एक चीज़ जब निर्माण होती है तो उसका अंत भी होता है। तो मैंने कोई घबराहट नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दूसरे दिन सर्जन को बुलाया और उन्होंने पूरी रिपोर्ट मेरी देखी और कहा कि ठीक है, हम कल ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे आपको, और परसों आपको ले जाएंगे 2 दिन बाद, और ऑपरेशन की तैयारी कर लेते हैं हम। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। तो गए, तो दूसरे दिन वो डॉक्टर वापस आया मेरे पास जो ऑपरेशन मेरा करने वाला था। उन्होंने कहा कि एक नई मशीन आई है जो वो हम एक बार मंगाना चाहते हैं और उससे चेक करना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और वो मशीन आई, उस मशीन में मुझे चेक किया गया। तो चेकिंग करने वाला जो डॉक्टर था, उन्होंने मेरे जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उनको कहा कि भाई मुझे कई रत्ती भर इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो उन्होंने फिर अपना दूरबीन कुछ लगाते अंदर, दूरबीन क्या बाइस्कोप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो उसमें देखा उन्होंने तो कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया। तो वो इम्प्रूवमेंट आया तो फिर मैं डॉक्टर दोनों ने काफ़ी देर 10-15 मिनट डिस्कशन की और ऑपरेशन कैंसिल किया। वो डॉक्टर आया मेरे पास और डॉक्टर ने कहा कि दशरथ आपका ऑपरेशन करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है आपके अंदर, तो हम ये हफ्ता देख लेते। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। तो आप यकीन मानिए मैं 3 महीने एडमिट था, 3 महीने रोटी का क्या टेस्ट है मुझे नहीं पता था, मैं कुछ नहीं खाता था। सलाइन लग रही थी मुझ पर और आधा केला सुबह और आधा केला शाम को। खाना मेरे सामने आता, उसकी खुशबू आती तो मुझे उल्टी जैसा हो जाता था, तो मैं खाना खाता ही नहीं था। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला तो दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा कुछ 12-1 बजे के करीब, तो वाइफ को बोला कि यार मुझे थोड़ी भूख लग रही है आज। बोले अच्छा, आपका तो खाना आके रखा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने वो 3 महीने के बाद एक रोटी खाई, मैं बस ज़्यादा नहीं खा सका, एक रोटी खाई। मैंने कहा ठीक है। तभी मुझे भी यकीन हो गया कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब मैंने एक रोटी खाई 3 महीने बाद, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो फिर अपने फिजिशियन जो डॉक्टर थे वो आए, उनको मैंने कहा कि भाई सर मैं मुझे डॉक्टर ने हाँ बोले, वो रिपोर्ट मैंने देख ली कि डॉक्टर आप बाहर आ गए, लेकिन मुझे भूख लगी आज एक रोटी का। कहता वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो बोले ठीक है, मैं ये हफ्ता भर देखते। तो हफ्ता भर देखा तो मुझे ऑपरेशन कैंसिल हुआ और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर मुझे 15 दिन और उन्होंने हॉस्पिटल में रखा। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा यार ये मोबाइल ले जाओ और उसमें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के मुझे गाने लोड करके दो। तो मेरे बेटे ने ला कर दिया और मैं 15 दिन तक वो गाने सुनता रहा। वो सुनते सुनते मुझे एक बात याद आई, यार मैंने कहा इस दुनिया से जाने वाला था, तो मैंने किया क्या दुनिया में। तो मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो दुनिया को शायद मैं कुछ कर सकूं। तो मुझे दिमाग में आया कि मैं समाज के लिए एक फिल्म बना रहा था, वो फिल्म क्यों ना बनाई जाए। अब तो बॉम्बे भी छोड़ चुका था मैं, और कोरोना तो नहीं आया था, कोरोना के 1 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा इस पर काम करते हैं। तो मुझे 1 साल वाकई 6 महीने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो मैंने 6 महीने के 1 साल भर पूरा रेस्ट किया, परहेज किया उसका। तो मेरी तबीयत एकदम बढ़िया हो गई, मैं सही सलामत हो गया। तब सोचा अभी काम किया जाए और मैं इस फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने अपने बॉम्बे में कुछ दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री के, उन पर डिस्कशन किया मैं इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट तो बहुत कमाल का है आपका। मैंने कहा यार फाइनेंस का मैं ढूंढना चाहता हूँ फाइनेंस। कहते फाइनेंस ढूंढने की क्या जरूरत है, आपका समाज इतना बड़ा है, आप एक 100 रुपया भी समाज से मांगोगे तो आपकी पिक्चर बन सकती है। मैंने कहा हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, और मैंने शुरू तो करना चाहिए, पहले शुरू करना चाहिए। और मैंने फिर अनाउंस किया तो कुछ लोग आए मुझे हेल्प करने के लिए, और उन्होंने मुझे हेल्प की, और वहां से मैं पिक्चर शुरू की। हेल्प मतलब इतनी कि इनिशियल स्टेज पर थोड़ी सी हेल्प की, लेकिन मैंने कहा इस हेल्प से पिक्चर थोड़ी बनी है। तो फिर मैंने अपनी लैंड बेच दी, ज़मीन बेची, और कुछ लोग बीच में साथ भी देते थे, कुछ थोड़ा बहुत दे देते थे। तो टोटलिटी में मुझे, मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं आपको, जो समाज से मुझे पैसा आया था 5 लाख रुपए आए थे। क्या 5 लाख में पिक्चर बनती है? पिक्चर तो करोड़ों में बनती है। लेकिन फिर मैंने अपना लैंड बेचा और पिक्चर को आगे बढ़ाना शुरू किया, और करते 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 कुछ बीच में थोड़ी बहुत, हाँ मेरी पिक्चर इसलिए बन रही कि मुझे टेक्नीशियनों ने बहुत साथ दिया, मेरे एक्टरों ने बहुत साथ दिया, और किसी ने मुझसे एक पैसा नहीं मांगा, और टेक्नीशियन भी सारे बेचारे मुझ पर कन्वेंस पे आ रहे हैं। और मैंने कहा भाई देखो जब पिक्चर बिकेंगी पैसा आएगा तो मैं आपको अपना जो पेमेंट है मैं अपनी तरफ से लिफाफे में डालकर आपको दूंगा। कहते सर हमने मांगा नहीं, आप काम शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप समाज में पिक्चर बना रहे हैं। तो मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई, तो भातू कच्चे भी अपना साथ देने को तैयार नहीं। तो मेरी हिम्मत बढ़ी, थोड़ा मोटिवेशन हुआ, तो मैंने पिक्चर स्टार्ट खरीदनी। तो आप 70% तो पिक्चर बनेगी, 30% बाकी रहेगी। क्योंकि उनके कहते हैं ना हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तभी पूंछ है क्लाइमैक्स की। ये पूंछ हम राजस्थान, लखनऊ और महाराष्ट्र में कंप्लीट करेंगे। और बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे, प्यार रहे, और हो सके तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए आप लोगों से। आप समाज के एक 100 रुपए भी मुझे दोगे तो मैं ये फिल्म बन सकती है। और मैं चाहिए तो मेरा नंबर आपको दे रहा हूं अभी इसमें, तो इस नंबर पे अकाउंट पे, मेरे इस मोबाइल अकाउंट पे आप डाल सकते एक 100 रुपए, और इसके बदले में आपको मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगी, और आपका नाम फिल्म के टाइटल में आ जाएगा, और आप अमर हो जाएगी, हमारी फिल्म अमर हो जाएगी, और हमारी फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा नंबर है 9834998177। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 9834998177। बहुत बहुत धन्यवाद, और जयराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे बहुत साथ देते हैं, एक छोटे भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा मुझे फोन पर कनेक्शन में रहते हैं, और हमेशा हालचाल पूछते रहते हैं। और ये जब भी बम्बई आते हैं, सॉरी पूना आते हैं, तो मुझे ज्यादातर मिले बगैर जाते नहीं हैं। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करने की, और जयराज जी यहाँ इसके लिए बहुत खुशी। जयराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भातु समाज। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे भातु समाज की आन बान शान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदरणीय दशरथ जी कचरावत साहब, जो भातु समाज पे एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं। और ये फिल्म के माध्यम से देश दुनिया में इस समाज ने जो देश के लिए बलिदान दिए हैं उसका चित्र इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों जरूर इनको सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये फिल्म बने, सुपर डुपर होकर पूरे देश दुनिया में समाज का नाम रोशन हो। और साहब जी जो एक ऐसी एक आग है, आज उम्र के 75 तक इनकी उम्र, 73 उम्र होते हुए भी ये 15-15 घंटे दिन में इस फिल्म पे इन्होंने 20 साल तक लगातार काम करके इस फिल्म का निर्माण किया है। इसको हम सभी की मेहनत से, लगन से इसको जरूर चार लगेंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, और इनको लंबी आयु दे और समाज का कुछ इनके हाथों भला हो, ऐसी मैं आशा करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ मेरी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भातु, जय भातु समाज।